आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो सैटेलाइट नेटवर्क पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मानी एयरटेल जियो की बात, तो एलोन मस्क की हुई है मौज। सैटेलाइट सर्विस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल भारतीय यूजर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोकसभा में सरकार ने सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की जो मायूसी जो है उनकी बढ़ गई है। वह एलोन मस्क की कंपनी जो स्टार लिंक, उसके भी भारत आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जो है यहाँ पर सैटेलाइट सर्विस को लेकर सरकार का रुख साफ किया, और जियो एयरटेल ने पिछले दिनों सैटेलाइट नेटवर्क के आवंटन को लेकर सरकार के सामने जो मांग रखी थी उसको खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में बताया कि हम नए टेलीकॉम एक्ट के तहत देश के नागरिकों के हित में ही फैसला लेंगे। सैटेलाइट सर्विस को प्रशासनिक तरीके से ही आवंटित किया जाएगा। इसके लिए आर्थिक और टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एयरटेल जियो ने सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए टेरोसिटियल यानी मोबाइल नेटवर्क की तरह ही नीलामी प्रक्रिया को फॉलो करने की मांग रखी थी। हालांकि सरकार ने इसके लिए दूरसंचार विभाग और नियामक ट्राई से सुझाव जो है मांगा है। वही स्पेक्ट्रम आलोकन को लेटर दूरसंचार विभाग की तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी जो है रेफरेंस भेजा गया है, जिसमें स्पेक्ट्रम की कीमत, लाइसेंस से संबंधित तकनीकी चीज़ों के आदि के बारे में सलाह मांगी गई। इसे बाद में ये सिफारिश सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजी जाएगी। वह केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो है उन्होंने ट्राई को भी डीओटी को अपनी जो है सिफारिशें भेजनी है। इसके बाद सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन को लेकर जो है कोई फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, सामने आया है मोदी सरकार का 5 साल का विजन, 1 करोड़ घरों का सपना होगा साकार। पीएम मोदी का नया जो यहाँ पर सरकार का 5 साल का विजन सामने आया है, जिसमें 1 करोड़ घर बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल बात यूँ है कि मोदी सरकार का अगले 5 सालों में 1 करोड़ घर बनाने का सपना जो है कैसे साकार होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल सामने आ गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री जो यहाँ पर मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव जो है उन्होंने जो यहाँ पर कहा है कि सरकार का लक्ष्य है 5 सालों में 1 करोड़ घरों का निर्माण कराना है। आगे उन्होंने एक आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 9 सालों में हमने 90 लाख किफ़ायती घरों का निर्माण किया है, जो उससे पहले के दशक में बनाए गए थे। वही घरों की संख्या का 10 गुना यह है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ घरों का निर्माण कराना है। वह रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने भी जो है एक बयान में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत और यूएई के बीच अब जो यहाँ पर संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। बयान के मुताबिक उन सचिव ने जो है अपने संबोधन में कहा कि भारत में जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, उसे देखते हुए इस दिशा में जो है अधिक प्रयास जो है यहाँ पर करने की ज़रूरत है। वह हमारी आर्थिक वृद्धि दर अगले 20 साल में औसतन 7 से 8 गुना प्रतिशत जो है ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के लिए नए शहरों का विकास और नवोन्मेष शहरी नियोजन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेल शैम्पू बनाने वाली कंपनी ने दूर कर दी है मोदी सरकार की बड़ी चिंता, आम आदमी भी होगा खुश। पिछले 2 महीनों से एक खबर के चलते जो है शेयर मार्केट में जो है गिरावट जो है वो यहाँ पर गहराई है। इसे सरकार की परेशानी भी बढ़ी है। दरअसल अर्थव्यवस्था के कई जानकारों को ने इस बात पर चिंता जाहिर की, लेकिन बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने इकोनॉमी के जानकारों का अनुमान को नकारते हुए मोदी सरकार पर बड़ा भरोसा दिया। दरअसल एफएमसीजी कंपनी मोरिको के सीईओ ने जो यहाँ पर कहा है कि शहरी मांग में गिरावट अस्थायी अड़चन है और आने वाले महीने में फूड इन्फ्लेशन स्तर होने की उम्मीद है, जिससे शहरी इलाकों में खपत तेज़ी से आनी चाहिए। वही शहरी इलाकों में डिमांड में सुस्ती के चलते जो है कई कंपनियों के तिमाही नतीजे थोड़े निराशाजनक रहे थे, जिसके चलते जो एफएमसीजी और ऑटो शेयर में तगड़ी गिरावट आई थी, जिसके चलते सरकार को परेशानी तो बढ़ गई थी। लेकिन देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी जो है मोरिको, उसका भरोसा है कि सरकार से लेकर शेयर बाजार तक के लिए एक बड़ी राहत है। दरअसल टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार जब भी खाद्य जो यहाँ पर उच्च खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ता है तो लोग एफएमसीजी खपत को सख्त और डाउनग्रेड कर देते हैं। अभी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। 1 या 2 तिमाही में शहरी खपत के संबंध में चीज़ों को काफ़ी बेहतर जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई दर जल्दी स्तर हो जाएगी। वही मोरिको देश का दिग्गज एफएमसीजी यहाँ पर जो कंपनी जो है मोरिको देश की दिग्गज एफएमसीजी ब्रांड है, जो
सिफाला पैराशूट जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। वह कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तेल, एडिबल ऑयल, शैम्पू समेत कई उत्पाद है। बता दें आपको, खाद्य महंगाई की बढ़ती दर और शहरी इलाकों में खपत में कमी के चलते अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर बुरा असर देखने को मिल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर भारत सरकार नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इससे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों को धरपकड़ के साथ ही पैसों में रिकवरी में मदद मिलेगी। वह साइबर फ्रॉड के मामलों में भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, जिससे साइबर अपराध से पीड़ित को तत्काल मदद मिल सकती है। इसके साथ ही गोल्डन आवर में भी यहाँ पर गोल्डन आवर के बारे में बताया गया है, जो अपराधियों तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी है। दरअसल इंदौर में आयोजित 41वीं ईजी बैठक में पूर्व वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी यहाँ पर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जो है यहाँ पर अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि साइबर फ्रॉड के मामलों में भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। वह साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड के मामले यदि घटना के 24 घंटों के दौरान शिकायत की जाए तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए तत्काल संबंधित बैंक को सूचना देते हुए बैंक उस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। वैसे पैसों का मूवमेंट आगे यहाँ पर रोका जा सके। अगर ये पैसा खाते से निकाल कर दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे ट्रैक करने में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और अन्य एजेंसियों को मुश्किल होती है। इसलिए जिन मामलों में समय रहते शिकायत की जाती है वह रिकवरी की संभावना भी ज़्यादा इसमें रहती है। इस समय जो है समय सीमा में शिकायत करने को गोल्डन आवर जो है यहाँ पर कहते हैं। वह वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो है विवेक अग्रवाल, उन्होंने आगे बताया है कि जागरूकता के कारण जो है से कई मामलों में जो है यहाँ पर मतलब जागरूकता करने से मामले जो है यहाँ पर 100% पैसे जो है बच गए हुए। कुछ मामलों में आधी रिकवरी भी हुई, लेकिन वित्त मंत्रालय इस सेक्टर में विशेषज्ञ बताता है कि साइबर फ्रॉड या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी में जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी की जानकारी बैंकों अथवा एजेंसियों को तत्काल दे रहे हैं। ऐसे मामलों में नियंत्रण भी जो है प्रभावी रूप से जो है वो किया जा रहा है। तो ये कुछ साइबर फ्रॉड्स को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है और इस जानकारी जो है ये आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जियो के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, जियो ने लॉन्च किया है सस्ता प्लान। पहले किया महंगा, अब 200 रुपये किया है सस्ता। जियो जो है, अगर आप रिलायंस जियो की सिम यूज़ करते हैं प्रीपेड वाली तो आपके लिए जो है खबर काम की है। जी हाँ, कुछ महीने पहले जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने मोबाइल रिचार्ज के टैरिफ प्लान में इजाफा किया था। उस समय मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपने कई प्लान की कीमतों में बदलाव किया था, लेकिन उसके पीछे टाइम बाद में कंपनी ने 999 वाले प्रीपेड प्लान चुपचाप से वापस लेकर आ गई थी। वह जुलाई महीने में कंपनी इस प्लान की कीमत बढ़ाकर 1199 कर दी थी, लेकिन नए प्लान को कस्टमर के लिए कई फायदों के साथ लॉन्च किया गया है। दरअसल नए प्लान की वैलिडिटी को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले प्लान की वैलिडिटी 84 दिन थी, लेकिन अब इसे 14 दिन बढ़ाकर 58 दिन कर दिया गया, यानी इसमें 14 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इस प्लान में कंपनी रोजाना 3 GB डेटा थी, लेकिन इस प्लान को रिलॉन्च किया, इसमें 2 GB कर दिया है। पूरे प्लान में आपको 192 GB डेटा मिलता है, जो कि पहले 252 GB मिलता था। भले ही रोजाना मिलने वाला डाटा कम हो गया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर 999 वाले इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा जो है वो मिलता है। वह जियो की तरफ से इस प्लान को हीरो 5G प्लान का नाम दिया गया है। ये नाम जो है 349 वाले प्लान के साथ भी शेयर किया गया है, जो सबसे कम कीमत वाला अनलिमिटेड 5G प्लान है। रिलायंस जियो के इस प्लान में 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिलती है, यानी आप जितना चाहे उतनी बात कर सकते हैं। वही 100 SMS रोजाना भेज सकते हैं। इस मामले में एयरटेल ने 969 वाला प्लान भी जियो को पीछे यहाँ पर नहीं है, इसमें भी यही सुविधा मिल रही है। जियो का 999 प्लान में यहाँ पर वापस लाकर अच्छा दावा यहाँ पर खेला है। ये प्लान उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो कम डेटा के साथ ज़्यादा दिन तक चलाने वाले प्लान और अनलिमिटेड 5G सर्विस आते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर पूरे जो है 58 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, और 84 दिन पहले मिलती थी, अब 58 दिन की मिलेगी। इसमें जो है ज़्यादा ग्राहकों को फ़ायदा जो है होने वाला है। तो जियो ने जो प्लान लॉन्च किया है इसमें जो है बेनिफिट्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं।